एक बाइबल का दिल, रूह और जहन उस वक्त आता है जब आप और मैं खुदा के इनकलाबी दिल का मुकाशफा और रोया को थाम लेते हैं। जब हम इस प्रोग्राम फ्रेश फायर में दाखिल होते हैं तो इसका मकसद ये है कि आप और मुझे खुदा की पाकीज़गी का मुकाशफा, खुदा के फजल का मुकाशफा और खुदा की कुदरत का मुकाशफे की ज़रूरत है। जब हम इसकी सारी सिफात का मुकाशफा हासिल कर लेते हैं तो अब हमारे पास एक रोया और ऐलान होता है कि हम कौमों की तरफ बढ़ें और खुदा की पाकीज़गी की इनकलाबी तासीर को लेकर जाएं, यूं बहाली को अपने जहन में बेदार करें, प्रोग्राम से बरकत पाएं। आप में से कुछ की जिंदगियां शैतान के हाथों में थीं और ये बरसों तक इसी तरह रहीं, और आप इस मकाम पर पहुंच गए जहां आप मौत से तंग आ चुके थे। वो कैसे कहते हैं, मैं इस बात से थक चुका हूं कि मैं हमेशा बीमार और थका हुआ रहूं। और आपने एक फैसला किया, इस बात को समझें। किसी ने आप में सरमायाकारी की और उन्होंने कहा कि जहां आप हैं उससे बेहतर कुछ है। और हम पुराना मकूला इस्तेमाल करते हैं, अब आप मुस्तकबिल में कहेंगे, क्या आप खुद को मुस्तकबिल में कहीं देखते हैं? और मैं बेहतर नजर आता हूं, और अगर मैं ये जानता हूं तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। यही खुदा के मुकाशफा को समझने की कुव्वत है। अजीजों, इस बात को समझें, यही खुदा के मुकाशफा को समझने की कुव्वत है जिसने आपकी जिंदगी में आसमान को काम करने दिया और जंजीरों को टूटते देखा। आइए कलाम में से पढ़ते हैं। इमसाल 20 बाब। और बेदारी सिर्फ खुदा का छूना नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम खुदा का छूना महसूस कर सकते हैं तो आप किसी भी इबादत में आ सकते हैं और आप खुदा के साथ रफाकत हासिल कर सकते हैं, और खुदा आपकी जिंदगी को छूता है। आप जहां कहीं भी होते हैं खुदा आपको छूता है। आप खुश हैं और आप मुत्तमिन हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आप दोबारा खुदा के मसा के लिए आते हैं, एक बार फिर अजीजों, एक बार फिर कुछ नहीं बदलेगा। देखें, जब कोई खुदा का मसा हासिल करता है वो अपना मसा यहीं छोड़ जाता है। सफाई करने वाले के पास एक जबरदस्त मसा है। वो आता है और घर में छोड़े गए खुदा के तमाम मसा को बार बार साफ करता है। बेदारी खुद खुदा का मुकाशफा है। अजीजों, इस पर गौर करें। खुदा की बेदारी वो है जो आपको बदल सकती है, और जब खुदा का मुकाशफा आपके अंदर आ जाता है तो फिर आप उसके बारे में खामोश नहीं रह सकते जो खुदा ने अभी आप में किया है। बेदारी दोबारा आपके अंदर खुदा के मुकाशफा को जिंदा करना है जो आपके बारे में अब तक की हर चीज से बढ़कर है। जिस साल में उज़्ज़िया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसने कौम को वैसे नहीं देखा जैसे खुदा ने देखा, जो गुनाह की ताकत में गहराई तक जा रही थी। हर किस्म की जादूगरी शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब से आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। दुश्मन कौमें करीब से करीब तर आ रही थी। खुदा का दिल लोगों से दूर हो चुका था। काहिन सिर्फ अपनी रस्में निभा रहे थे और कोई भी इंसान के दिल को वैसा नहीं देखता था जैसा खुदा इंसान के दिल को देखता है। और आप भी इंसान के दिल को वैसा नहीं देख सकते जैसा खुदा देखता है जब तक आपको खुदा की तरफ से अपने दिल को देखने का मुकाशफा ना हो, उसके नुक्ता नजर और उसके जलाल से, और ये आपके बारे में सब कुछ बदल देता है। और मैं एक मुकद्दस खुदा से बात कर रहा हूं। हैकल की छत गायब हो गई, वो बस गायब हो गई, और खुदा का जलाल वहां मौजूद था। खुदा का जलाल हैकल की तमाम जगह को भर रहा था और हर जगह जलाल ही जलाल था। सराफीम उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे और पुकार रहे थे, कदूस कदूस कदूस। आसमान इसी से भरा हुआ था। सिर्फ हैकल ही भरी हुई नहीं थी बल्कि सब चीजें जलाल से भरी हुई थी। और वो गूंजने लगा, वो पुकारने लगा, कदूस कदूस कदूस। खुदा का सबसे बड़ा मुकाशफा हमें घुटनों पर ले आता है और ऐलान करता है कि तू मुकद्दस है। ऐ खुदा, तू कितना मुकद्दस है, तू कितना मुकद्दस है, तू कितना मुकद्दस है। हम मुत्तमिन हो जाते हैं और खुदा जाहिर होता है। गरूर ऐसे घुल जाता है जैसे पुरानी शक्कर जमीन पर पिघल जाती है, और वहां सिर्फ खुदा की पाकीज़गी रह जाती है। और बाइबल कहती है, मैंने खुदावंद को देखा और इन सब के साथ सराफीम खड़े थे और हर कोई चक्कर लगा रहा था और हर कोई पुकार रहा था। और तुम कहानी जानते हो। और वो अपने दिल से तब्दील हुआ और उसने सिर्फ ये नहीं पुकारा कि मैं नापाक होंठों वाला इंसान हूं, जिसका मतलब था कि मैं जो भी कहूं वो उसकी शान के मुकाबले में कम है। और कभी कभी हम समझते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, बहाली मुजम्मत के बारे में नहीं है, यह तब्दीली के बारे में है।
बहाली खुदा की चीजों को पकड़ने और खुदा को हमारे रूह में दाखिल होने और इसे बदल देने के बारे में है। देखें, जब आप घर पर हैं, बैठे हैं और अभी देख रहे हैं, तो बहाली खुदा के दिल की कोशिश है कि वो आपको पुरएतमाद गफलत की जगह से निकाले और आप पर एक तकाजा रखे, क्योंकि एक आग है जो दोबारा जलनी चाहिए और खुदा चाहता है कि आप अपनी गुफ्तगू को पहचाने। अगर वो नमक से मजीन ना हो और रूहुल कुद्स के मसा के बगैर इसमें कोई ताकत नहीं होती, और खुदा चाहता है कि आपकी गुफ्तगू को बदल दे और आपकी गुफ्तगू खुदा के इंकिशाफ से बदलती है। ये इस तरह बदलती है कि अब मैं खुदा की बातें बोलूंगा, सिर्फ खुदा की। मैं खुदा की मर्जी के बगैर नहीं बोल सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ईमान मजहब बन जाता है, ताल्लुक नहीं रहता, और वो सिर्फ ये पुकार सकता है कि मैं नापाकी के दरमियान हूं, और फिर देखें मैं नापाक आदमी हूं। और अचानक उसने कौम को इस तरह देखा जैसे खुदा चाहता था कि वो देखे, एक नापाक कौम के तौर पर। तो वो खुदा की रहमत के लिए पुकार उठता है और आसमान उस कुर्बान गाह की तरफ धाड़ता है जहां कुर्बानी रखी गई है और जहां खुदा की आग है, और ये आग हर कुर्बानी को खा चुकी है। और फरिश्ता आग का कोयला लेता है, इसे उसकी जबान पर रखता है, क्योंकि जब खुदा आपकी गुफ्तगू को छूता है वो आपके दिल को छू रहा होता है। जब वो आपकी गुफ्तगू को छूता है वो आपके ख्यालात को छू रहा होता है। जब वो आपकी गुफ्तगू को छूता है वो आपकी रूह को छू रहा है। जब वो आपकी गुफ्तगू को छूता है वो आपकी जिंदगी के हर हिस्से को छू रहा है, क्योंकि दिल से ही इंसान बोलता है। तो जब खुदा आपकी गुफ्तगू को छूता है वो आपके बारे में सब कुछ बदल रहा है। आपने अपनी जुबान से आगाज किया और यसाया के हर हिस्से तक वापस गया, और खुदा ने इसे यहां से लेकर इसके पूरे वजूद तक पाक करना शुरू किया। और कलाम ने कहा, और तुम्हारा गुनाह मुआफ हो गया है और अब तुम पाक हो गए हो। खुदा आपकी गुफ्तगू बदल रहा है। जब भी कोई दोबारा पैदा होता है, सबसे पहली चीज क्या बदलती है? उनकी गुफ्तगू मुख्तलिफ अंदाज में पुकारना शुरू कर देती है। अचानक वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, वो खुदा को जलाल दे रहे हैं। जो पहले लानत, गाली और नापाक बातें थी, अब वो गुफ्तगू है और वो कहीं भी खुदा की तारीफ करने के लिए पुकारना शुरू कर देते हैं। यसाया ने खुदा की झलक देखी और खुदा ने इसे दिखाया। हमें इसे समझना चाहिए इन सब चीजों में से जिनसे मैं आज रात गुजरता हूं। हर बार जब खुदा कुछ छूता और बदलता है, खुदा हमेशा कुछ भेजता है या किसी को भेजता है। बेदारी का मकसद कौमों के लिए है, और खुदा किसी को मखसूस करता है कि वो कौमों को छू सके। किसी को आपके शहर को छूना है, किसी को आपके एरिया को छूना है। खुदा हमेशा जानों के बारे में है। वो हमेशा वापस जाकर बाग में उसी से छीनी गई हर चीज को वापस लेने के बारे में है। खुदा इंसानियत को जहन्नुम के गड़े से वापस लेने आया है, लेकिन इसे एक बर्तन चाहिए, और वो बर्तन पाक होना चाहिए और उसके मुताबिक होना चाहिए। वो खुदा की जबान होना चाहिए। तो वो कहता है, जब वो इसे सब दिखाता है, और यसाया गमजदा नहीं है, और खुदा कहता है, अब कौन? देखो, इस बहाली में खुदा ने इससे पूछा। खुदा तलाश कर रहा था, कौन जाने के लिए तैयार है? अब मैं आपको बताता हूं, खुदा जिसे छूता है उसे बुलाने का हक है। जिसे खुदा छूता है उसे बुलाने का हक है। मैंने अपना जलाल तुम पर जाहिर किया है। मैंने अपना मसा तुम पर किसी वजह से रखा है। मैंने अपना हाथ तुम पर किसी वजह से रखा है। मैंने अपना कलाम तुम्हारे अंदर किसी वजह से रखा है। मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि तुम उससे लुत्फ अंदोज हो जाओ। मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है वो इसलिए दिया है कि मुझे कौमों को छूना है, मुझे जिंदगियां बदलनी है, और मैंने अभी बर्तन को छुआ है। मैं अपना काम करने वाला हूं और आप सबको छूने वाला हूं। खुदा आपको छूने वाला है ताकि आप औरों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा आपको इसलिए बुलाता है ताकि वो आपको बरकत दे, ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके, और वो आपको मसा से भर देता है। लेकिन खुदा के रूह के जरिए तुम्हारे अंदर कुछ हो रहा है। खुदा अपना मुकाशफा दे रहा है, अपना दिल तुम्हें दे रहा है। खुदा अपनी आग तुम्हें दे रहा है, अपनी बुलाहट तुम्हें दे रहा है। खुदा इंतखाब कर रहा है और वो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। वो वापस जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि खुदा अजीब मुशीर खुदा है। वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आप वापस जा सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे। खुदा अजीब मुशीर खुदा है, मगर एक शानदार अंदाज में। खुदा आपको छूता है और वो अपने मसा को आपके अंदर भर देता है। उसकी बरकत हमेशा आप पर रहती है। अब मैं खुदा से दूर नहीं जा सकता। उसने मुझे छुआ है, उसने मुझे छुआ है, उसने मुझे छुआ है। वो खुशी जो मेरे दिल में भर गई है,
کچھ ہوا اور اب میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے چھوا ہے، اس نے مجھے چھوا اور میں اس لمس سے دور نہیں جا سکتا کیونکہ یہ لمس ابدیت سے آیا ہے اور اس نے میرے وقت کو چھوا ہے اور میرا وقت ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہے کیونکہ میرے اوپر خدا کا ابدی جلال ہے۔ میں کوشش کر سکتا ہوں کہ اسے بھلا دوں، میں کوشش کر سکتا ہوں کہ اسے دھکیل دوں، میں دوڑنے کی کوشش کروں گا اور خدا کا جلال میرے اندر کام کر رہا ہے۔ خدا نے مجھے ابدیت کے لیے بلایا اور اس نے اپنی ابدیت کا ایک حصہ میری زندگی پر رکھ دیا۔ یسایہ نے کہا تو مجھے چھو تو میں جاؤں گا۔ حزقیل پہلے باب میں اس کی آیت 1 سے 4 تک۔ یسایہ پوری طرح سے آگے بڑھا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی زندگی آزمائشوں سے بھری تھی، لیکن وہ نبوت کرنے سے نہیں رکا کیونکہ اس کے اندر کچھ تھا، اسی لیے بیداری کا کام نہیں رکا۔ اسی لیے ہم بیداری کی بات کرتے ہیں، یہ خدا کے دل میں ایک بیداری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بیداری آئے۔ لوگ پیچھے ہٹنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کے دل میں ایک بیداری ہے، یہ دوبارہ اوپر لایا جا رہا ہے، تقریباً ایسے جیسے پولوس کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا ہو۔ دیکھیں یہ خدا کی مرضی تھی، وہ پولوس کو تیسرے آسمان پر لے گیا، اسے چیزیں دکھائیں، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جنہیں وہ بیان نہیں کر سکتا، اور پھر اسے زمین پر واپس چھوڑ دیا۔ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے جو آپ نے ابھی دیکھا ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ بار بار سفر کرتا رہا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس نے ہر آزمائش، ہر ظلم اور ہر مشکلات اور ہر مسئلے کو برداشت کیا؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے مسلسل آگے بڑھاتا رہا۔ اس نے اپنے رہن سہن کی سرزمین سے بہت اوپر، اپنے ارد گرد کے کائنات سے بہت اوپر کچھ دیکھا اور اس نے خدا کا جلال دیکھا۔ لیکن یہی دنیا بدل دینے والا مسا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو دنیا بدل دینے والی منادی ملتی ہے، کیونکہ کسی کو چھو لیا جاتا ہے اور اسے دوڑنا پڑتا ہے۔ وہ اس آگ کی طرح دوڑتے ہیں، وہ آگ میں ہوں اور مجھے دوڑنا ہے، میں دوڑنا نہیں روک سکتا، میں آگ میں ہوں اور جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہر جاڑی کے اندر دوڑتے ہیں، وہ ہر جاڑی کے اندر دوڑتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس آگ ہو اور آپ ہر جاڑی کے اندر دوڑتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہاں آگ شروع ہوتی ہے اور خدا چاہتا ہے آپ بڑھتے جائیں، کیونکہ آپ معمور ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ معمور ہونے والے ہیں، آپ معمور ہو جائیں گے۔ میں یہاں کھڑا رہ کر صرف سلگ نہیں سکتا، میں آگ میں ہوں، آگ میرے اوپر ہر طرف ہے۔ بالکل ٹھیک، خدا تم پر آگ ڈال رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم ایک وحی کو سمجھو اور وہ چاہتا ہے کہ تم آگ سے معمور ہو جاؤ تاکہ اس کے مکاشفہ کو حاصل کر سکو۔ حزقیل میں ہم نبی کو دیکھتے ہیں اور وہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ وہ نبی بن سکتا ہے، اور خدا ایک آگ کے طوفان کو لے کر آتا ہے اور باقی سب لوگ خوف زدہ ہیں۔ وہ اس بگولے کو دیکھتا ہے اور خدا اپنی فطرت کی گہرائی میں سے کچھ ظاہر کرنے والا ہے۔ دیکھیں، بیداری کی وجہ سے آپ خدا کو زیادہ جان سکتے ہیں۔ خدا تمہیں اور زیادہ دکھاتا ہے، اس کی شان کی پرتیں ہٹ جاتی ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ یسایہ نے اسے اس کے جلال میں دیکھا، اس نے حزقیل کو لیا اور وہ اسے ان مخلوقات کی صورت میں دیکھتا ہے جو گھوم رہی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک مخلوق کے سر پر 4 چہرے ہیں، ان کے پاس ہے۔ یہ مکاشفہ ہے، یہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا میں ہے۔ اس نے نئے مکاشفہ کو پرانے عہد نامہ میں سے حاصل کیا۔ اس خدا کی جو انسان کے ساتھ شناخت رکھتا ہے، وہ خدا جو یہودا کے قبیلے کا شیر ہے، وہ خدا جو ابدی ہے، جو شیر ببر کی مانند ہے اور ہمارے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے اور ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ اس نے خدا کی جھلک دیکھی جو کہ انسانیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور اس نے خدا کے مکاشفہ کو پایا، اور جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو اس نے خدا کو نیلم کے تخت پر بیٹھا دیکھا، اس اونچے مقام پر۔ دیکھیں، خدا کی بیداری ہمارے اندر کام کرتی ہے، اور میں کبھی خدا سے دور نہیں رہ سکتا۔ کلیسیا در کلیسیا سب سے بڑی ناکامی یہی ہے، اور میں کلیسیا پر شک نہیں کر رہا کیونکہ وہ خدا کا پہلا منصوبہ ہے۔ ویسے کوئی دوسرا منصوبہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، منادی ہو یا کچھ اور، سب کچھ مسیح کے بدن سے نکلتا ہے۔ وہ مرکز جہاں ہمیں تیار اور ترتیب دی جاتی ہے اور آپ کو الہامی انکشاف ملتا ہے اور خدا کی نبوت ملتی ہے اور آپ کو قیادت ملتی ہے اور آپ کو تعمیر ملتی ہے، اور وہ سب کچھ تاکہ آپ باہر قدم رکھ سکیں۔ لیکن اگر خدا کا مکاشفہ نہ ہو تو یہاں صرف ناکامی ہی ہوگی۔ اسی لیے مکاشفہ لازمی ہے۔ بیداری کی وجہ یہی ہے کہ یہ کلیسیا پر ہونی چاہیے۔
रास्तबाजी के बलूतों पर सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, और वो भी अच्छी है क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक झाड़ी की आग है। झाड़ी की आग ज्यादा देर नहीं रहती, लेकिन अगर ये कलीसिया को छू ले तो वही रास्तबाजी के बलूत, कयादत, 5 गुना खिदमत, खुदा के लोग तरतीब पा रहे हैं, और जब वो आग पकड़ लेते हैं तो इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। यही वो आग है जो जलती रहती है। कलीसिया को नजरअंदाज ना करें क्योंकि वो बहाली की ताकतों के लिए तैयार है जो दुनिया की कौमों को जलाएंगी और छुएंगी। खुदा की आग मिंबर पर होनी चाहिए, और ये हर उस रहनुमा पर होनी चाहिए जो मिंबर पर होता है। लिहाजा ये हर उस रहनुमा पर होनी चाहिए जो मिंबर से निकलता है। हर आने वाले शख्स से खुदा की आग मिंबर से निकलती है। इसी तरह पूरा घर मिंबर से आने वाली आग से शोलाजन है। खुदा की तारीफ हो। हिजकिय्याह ने अजीम चीजें देखी। खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया था, इसे हुक्म दिया गया था कि वो खुदा के दिल से इसे आगे बढ़ाए, और इसे एक बहुत ही मुश्किल कौम से बात करनी थी। यिर्मयाह 29 बाब। लेकिन इन सब के दरमियान हमें यह देखने की जरूरत है कि हम खुदा की बहाली में बतौर ईमानदार क्या कर रहे हैं, और खुदा का हमारे बारे में क्या ख्याल है, और उसका मुकाशफा हर एक के लिए है। देखें, खुदा के जहन और दिल में कुछ है जो अक्सर हम नहीं देखते और ना ही हम जानते हैं। हम अपने माजी में दफन हो जाते हैं, हम अपने दुखों में दफन हो जाते हैं, हम अपनी रंजिशों में दफन हो जाते हैं और सोचते हैं खुदा हमसे नाराज है। अगर खुदा आपको पसंद ना करता तो इसका आपको पता चल जाता। मेरा खुदा आपको, जानते हैं, वो आपको बाहर निकाल सकता है। ये इसके बारे में नहीं है। देखिए, उसका मुकाशफा उसी के बारे में है। वो पाक है। वो आपके साथ सिर्फ ज़ियाफत करने नहीं आया। मेरा खुदा पाक खुदा है, और हम इसे इतना आम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इसे कबूल ना करना पड़े और हमें अपने आप को उसके सामने झुकाना ना पड़े। हम खुदा को अपने दर्जे पर लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम खुद को ठीक दिखा सकें। तुम्हें एक जर्रा भी बेदारी नहीं मिलेगी। इस वक्त तुम सिर्फ मुर्दा कलीसिया हो। तुम्हें खुदा में जिंदा होना चाहिए, मसीह में जिंदा होना चाहिए, और उसका जलाल उस वक्त तक आना चाहिए जब तक हम तब्दील ना हो जाएं। हमें खुदा की बेदारी के जबरदस्त हाथ के नीचे खुद को आजिज करना होगा। यह हमेशा उसी के बारे में है। खुदा ने यिर्मयाह के जरिए बनी इसराइल से कहा, तुम्हें 70 साल की आजमाइश मिल सकती है, लेकिन जो कुछ तुम बर्दाश्त कर रहे हो उस पर मेरी हद है। जो कुछ तुम बर्दाश्त कर रहे हो उस पर मेरी हद है, क्योंकि मैं वो ख्यालात जानता हूं जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी हलाकत के लिए जहन्नुम के हवाले नहीं किया। जहन्नुम ने तुम्हें मेरे हाथों से छीन लिया, लेकिन अब मैं इससे तंग आ चुका हूं, और तुम्हें अभी ये बात समझनी चाहिए। खुदा कहता है, मैं इससे तंग आ चुका हूं। ये मेरा वक्त है। मैं अब्दियत से तुम्हारे वक्त में आया हूं ताकि तुम्हारे वक्त को छू सकूं और तुम्हें वापस अब्दियत में ले जाऊं। मैं तुम्हारी दुनिया बदलने वाला हूं। मैं तुम्हारी रविश बदलने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा वक्त है। सब कुछ मेरे इख्तियार में है। मैं कादरे मुतलक खुदा हूं और मैं सब कुछ तब्दील कर दूंगा। वो फरमाता है, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अमन के ख्यालात, सब कहें अमन। अभी 30 सेकंड के लिए रुकें और इस बेचैनी के बारे में सोचें जो आपके गिर्द घूम रही है। लेकिन खुदा इतना ताकतवर है, आपके गिर्द जो कुछ भी घूम रहा है उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी आप में तब्दील नहीं हो सकता। आप अपने आप से लड़ रहे हैं, और बहाली की ताकत इस जंग को शिकस्त देती है और बादशाह और उसकी बादशाही को ले आती है। मुसन्निफ और इख्तिताम करने वाला, अमन का शहजादा, अपनी बादशाही ले आता है, और यस्सु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं देती। मेरे पास इत्मीनान है, ऐसा इत्मीनान जो तुम्हें इस कदर हिला देगा कि जब तुम उस बादशाही के इत्मीनान को एक टूटे हुए दुनिया के दरमियान लेकर चलोगे, लोग चीख रहे होंगे, क्योंकि वो खुदा का इत्मीनान चाहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे पास है। क्योंकि मेरे पास एक खुदा है जो जलाल से उतर आया है और मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया है, और अब उसने मुझे अपनी मोहब्बत में और अपनी मर्जी और अपने काम में लपेट लिया है, और एक दिन आने वाला है जब वो मुझे अपने पास वापस ले जाएगा। मेरे अंदर इत्मीनान है। कुछ है जो कहता है, मेरा खुदा इसको संभाल लेगा। यही वो तरीका है जिससे आप पानी पर चल सकते हैं जब आपको पानी पर चलने की जरूरत हो। यही वो तरीका है जिससे आप तूफान को डांट सकते हैं जब आपको तूफान को डांटने की जरूरत हो। इसी तरह आप शैतान को निकालते हैं, क्योंकि आप में कोई खौफ नहीं और ना ही कुछ ऐसा जिससे आप डर सकें। आप में सिर्फ इत्मीनान है।
کیونکہ یسوع مسیح ہمیں اپنا اطمینان دیتا ہے۔ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں ایک انتخاب ہے۔ آپ کو خدا کے جواب میں خود انتخاب کرنا ہے۔ خدا آپ کو سنبھالے گا اور گرنے نہیں دے گا۔ خدا کی قدرت آپ کو فرش پر لے آئے گی، لیکن پھر بھی آپ کو اس جلال کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کو پھر بھی جواب دینا ہوگا۔ خدا آپ کی مرضی پر قبضہ نہیں کرے گا، لیکن وہ آپ کو سب کچھ اور اس سے زیادہ دے گا۔ جو آپ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے باپ آپ کو روح القدس دے گا۔ آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، اور خدا کہتا ہے تمہیں کتنا اور چاہیے۔ آپ کم ہوتے جائیں اور اسے بڑھنے دیں۔ دیکھیں، خدا اسی لیے ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ بار بار اپنا مسا ہم پر ڈال دیتا ہے۔ آپ کو چاہنا ہے، آپ کو چاہنا ہے، آپ کو چاہنا ہے۔ باپ کتنا زیادہ دے گا، لیکن آپ کو اور زیادہ چاہنا ہوگا۔ آپ کو خدا کی اتنی شدید طلب ہونی چاہیے کہ آپ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا آپ کو یہ معلوم ہو کہ جب تک خدا آپ کو مزید نہیں ملتا آپ کبھی بھی سب کو چھوڑنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ دونوں صورتوں میں آپ خود سے کہتے ہیں مجھے مزید چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ خدا کا شکر ہو، اس مسا نے آپ کی روح کو اس طرح چھو لیا ہے جیسے کوئی اور چیز کبھی نہیں چھو سکتی۔ یہ آپ کے گزرنے والے ہر حال سے آگے نکل گیا، یہ ہر دکھ اور مصیبت سے آگے نکل گیا، یہ نشے اور ہر اس گناہ سے آگے جاتا ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ روح اور جان کے درمیان تقسیم تک جا پہنچتا ہے، اور خدا کا مسا وہیں پہنچتا ہے جہاں آپ ہیں، اور یہ آپ کو ایک زندگی کی دوڑ دیتا ہے جو یوں دھڑک رہی ہے، اور آپ کے پاس سب کچھ ہے جو آپ کو چاہیے ہے۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے کہ جو خدا نے آپ کو مسا دیا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ ہمیں کیسے اٹھنا ہے۔ تم مجھے تلاش کرو گے اور پاؤ گے جب تم مجھے اپنے پورے دل سے تلاش کرو گے۔ میں آگے بڑھوں گا اور تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اب صرف خدا کی ایک جھلک نہیں بلکہ اس کا مکاشفہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آئے، اور بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اس انجیل کے لائق ہونا چاہیے جو ہم سناتے ہیں، اور اس انجیل کے لائق جو ہم جیتے ہیں۔ کیا آپ ایک ایماندار کی حیثیت سے لائق ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کی زندگی انجیل اور اس کی عظمت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو آپ کو مزید خدا چاہیے۔ مجھے جاننا ہے کہ وہ کون ہے، مجھے اس میں یہ جاننے کا موقع ملا کہ میں کون ہوں، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ میں بس اس میں کون ہوں مجھے یہ جاننا پڑا کہ وہ کون ہے۔ میں نے پہلے اسے جانا، مجھے پہلے اسے جاننا پڑا۔ بیداری وہ بے قراری ہے جو ایماندار کے دل میں آتی ہے اور کہتی ہے میں مطمئن نہیں ہوں۔ دیکھیں، میرے پاس بہت سے حوالہ جات ہیں، تو آئیے ہم بائبل میں سے حزقیل 37 باب کو پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے۔ 31 باب میں کہا گیا ہے، بائبل کہتی ہے کہ خدا نے اس نبی کو لیا جسے اس نے اپنی ذات کا مکاشفہ دیا تھا، ایک قوم کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک نسل کے لیے۔ دیکھیں، ایک نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعمال دوسری نسل تک پہنچائے، اور یہ زبور 145 میں ہے۔ دیکھیں، پہلے تو کسی کو آگ میں جلنا ہوگا تاکہ وہ آگ دوسروں میں بھر سکے۔ ہم ایک نسل کو خدا کی طرف کیسے لا سکتے ہیں جب تک ہم خود خدا کی طرف نہ لوٹ آئیں؟ آخری آیت پرانے عہد نامے کی کیا ہے؟ میں بیٹوں کے دلوں کو باپوں کی طرف اور باپوں کے دلوں کو بیٹوں کی طرف پھیر دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زمین کو لعنت سے مار دوں۔ جب خدا اگلی نسل کو ہماری طرف بحال کرتا ہے تاکہ ہم اگلی نسل کو خدا کے لیے حاصل کریں۔ اب ہمارے پاس مقصد اور وجہ ہے کہ ہم کیوں موجود ہیں، ورنہ ہم اپنے معمولات اور محرکات میں خود غرض ہو جائیں۔ جب آپ دوسروں کو اپنے سے بڑا دیکھیں تو آپ کبھی اپنے آپ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ نہمیا کو یہ سن کر جو اس نے اپنے کان سے سنا، اپنے روح کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ شہر ملامت میں ہے، دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، دروازے آگ سے جل گئے، خوف اور دہشت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور وہ کہہ سکتا تھا کہ میں اپنی دنیا میں آرام دہ ہوں، لیکن اس نے خطرہ مول لیا، اور جو کچھ اس نے سنا اسے اپنے اندر قبول کیا، اور اسے اپنی ہڈیوں کے اندر آگ کی طرح جلنے دیا۔ دیکھیں، اس نے آگ کو قبول کیا،
उसने उसे अपनाना शुरू किया और उसको खुदा के सामने, आसमान के सामने ले आया और उसने अपने लिए तौबा की, फिर कौम के लिए तौबा की और बापों के लिए भी तौबा की। तौबा करो। अब आओ कलीसिया, हम कौमों के गुनाहों और हमारे इर्द गिर्द की चीजों के लिए तौबा करें। हम ये पहचाने कि जो हमने पहले ठीक समझा था वो खुदा के नजदीक ठीक नहीं है। हम इसे आसमान के सामने पुकारना शुरू करें, खुदावन हमने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, कौमों ने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, हम मकसद से चूक गए हैं, लेकिन खुदावन हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें माफ कर और हमें पाक कर और हमें धो दे। अपनी आग भेज, 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 ताकि मैं उसे कबूल करूं। यह प्रोग्राम जैक्सन मिसिसिपी में ग्रेटर लव टेंपल में रिकॉर्ड किया गया था। इस कलीसिया पर खुदा की आग, कुव्वत और मसा नाजिल हुआ। सुने, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मुकामी कलीसिया में खिदमत करें तो बराह करम स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारे दिल, जान और जहन में यह ख्वाहिश है कि हम मसीह के बदन में बेदारी को देखें और इसको आगे बढ़ाएं। आप और मैं इस कौम को कलवरी तक ले जाने के लिए बुलाए गए हैं और हम अगली नस्ल को बेदार करने के लिए बुलाए गए हैं। हम मसीह के बदन के तौर पर खड़े होने, आगे बढ़ने और दिलों को झंझोड़ने के लिए बुलाए गए हैं। खुदा आपको बरकत दे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त JC TV, जैम TV, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ TV नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको